So I welcome you all to the very first chapter of heat and thermodynamics module, heat and temperature, right? I have divided it into 4 tabs: basic definitions, thermal expansion, variation with temperature, and there are some miscellaneous examples. We of course will not be doing it because we are just revising the formulas. So the first basic definition is basic definitions of heat. So what is heat? Heat is a form of energy. All of us are aware of it, right? And it flows from a hot body to a cooler body. What is temperature? Degree of hotness or coolness of a body. We are all aware of it, right? This is degree of hotness or coolness of a body. कैसे दिया जाता है? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है, केल्विन में दिया जाता है, फ़ारेनहाइट में दिया जाता है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें थर्मामीटर की ज़रूरत होती है, और थर्मामीटर कैसे बनाया जाता है? तो थर्मामीटर को बनाने के लिए हमें ऐसे प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है जो लीनियरली वैरी करे, लीनियरली वैरी करना चाहिए विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये लीनियर वेरिएशन होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोर्स, विच वैरीज लीनियरली विथ द चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे लेंथ होता है, तो लेंथ को मान लेते हैं a प्लस बी टी के साथ चेंज हो रहा है ये। तो अब हमें सबसे पहले तो स्केल बनाना है इसका। तो हम 2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स लेते हैं, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस जो फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का, सॉरी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा लेते हैं हम T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो पहले तो L नॉट निकाला जाता है एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो A की वैल्यू हमको मिल गई A नॉट यहाँ से। फिर B की वैल्यू निकाली जाती है, B की वैल्यू आएगी L माइनस L नॉट अपॉन 100, राइट, क्योंकि आप L की वैल्यू L नॉट यहाँ पे T 100 है, तो ये L 100 हो जाएगा। तो L 100 माइनस L नॉट अपॉन 100। तो जब हम लेंथ की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा L नॉट प्लस L एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस L एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 इंटू T। ओके, तो यहाँ से हम टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू आएगी T विल बी इक्वल टू L माइनस L नॉट अपॉन L 100 माइनस L नॉट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से टेम्परेचर निकाला जाता है। अब इस लेंथ की जगह कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी, कोई और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है, ठीक है, जो लीनियरली वैरी करे। जैसे रेजिस्टेंस होता है, तो R माइनस आर नॉट अपॉन R100 माइनस आर नॉट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, ये रेजिस्टेंस थर्मामीटर में होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ लीनियरली वैरी करता है कंडक्टर का, ठीक है। तो ये हमने देखा। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? जहाँ पर सारी फिजिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स की ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ 0 केल्विन, ठीक है, और द वैल्यू इज़ माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब बात आती है थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर टेम्परेचर T नॉट पे, अगर टेम्परेचर T नॉट पे लेंथ L नॉट है, एरिया A नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है और डेंसिटी D नॉट है, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन और टेम्परेचर T पे लेंथ L है, एरिया A है, V वॉल्यूम है और D डेंसिटी है। तो लीनियर एक्सपेंशन के केस में लेंथ L विल बी इक्वल टू L नॉट प्लस L नॉट टाइम्स अल्फा डेल्टा T होता है। ये पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। इसमें
अल्फा की वैल्यू होगी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर ओके। फिर बात करते हैं एरियल एक्सपेंशन की। तो एरियल में क्या हो जाएगा? एरियल में एरिया ए विल बी गिवन एज ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ओके, तो बीटा इज कोएफिशिएंट, ओके, वॉल्यूम वी इज वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होता है? अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। ठीक, अब हम बात करते हैं वेरिएशन विथ टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में एक्सप्रेशन होता है R इज इक्वल टू आर नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब टेम्परेचर T नॉट पे रेजिस्टेंस R नॉट है और टेम्परेचर T पे रेजिस्टेंस R होगा। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेंसिटी में क्या चेंज आता है? डेंसिटी देखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर टेम्परेचर T नॉट पर डेंसिटी D नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है, और टेम्परेचर T पे डेंसिटी D है, वॉल्यूम V है, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू D इंटू V। तो V नॉट D नॉट इज इक्वल टू V इंटू D। वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज को हम V को लिखेंगे V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा T। डेल्टा इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, राइट। V नॉट कैंसिल हो गया दोनों जगहों से, तो D की वैल्यू मिली हमको D नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T। ठीक है, अब D को लिखा मैंने D नॉट टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा T पावर -1। नाउ इफ गामा डेल्टा T इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, देन इसको हम बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे। D की वैल्यू होगी D नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा T, और हायर पावर्स ऑफ गामा डेल्टा T आएगा जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आई D नॉट टाइम्स 1 माइनस गामा डेल्टा T। आप देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस में, चाहे गामा डेल्टा T बड़ा हो 1 से या गामा डेल्टा T कंपेरेबल हो 1 से या गामा डेल्टा T छोटा हो, डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ फ्लूइड की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, अब इसमें चैलेंज ये आता है, मतलब होता क्या है ये, इससे दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होने लगता है। कन्वेक्शन कैसे होता है? हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर आने लगते हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे जाने लगते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, है ना, किसी वेसल में आप पानी को गर्म करेंगे गैस पे, तो आपको ऊपर का लेयर, अगर आप तुरंत छू के देखेंगे पानी को, तो अपना हाथ डिप करके, तो आपको दिखाई देगा, आपको लगेगा, you can feel it that the temperature of upper layer is greater than the temperature at the bottom layers, right? So this is how density varies. ठीक है, so चलिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। थर्मल वेरिएशन विथ टेम्परेचर इन, ये इसके एग्जाम्पल की बात नहीं करते, मिसलेनियस एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये एक प्लेट है और इसमें ये होल है, ठीक है, टेम्परेचर T पे है ये, और प्लेट हमारा इतनी दूरी पे ही है, मतलब दिस इज अ होल, राइट। तो इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन टू द डायमेंशन ऑफ होल? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई सबका लीनियर डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो इसका भी लीनियर डायमेंशन चेंज होगा और इसका डायमेंशन बढ़ेगा जैसे प्लेट का डायमेंशन बढ़ेगा। ठीक है,
तो ये हमको ध्यान रखना है इसमें। इसी में एक और चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, एरर्स की बात करते हैं। टेम्परेचर चेंज होने पे जो एरर, इसी में देखिए अगर हम एरर की बात करते हैं तो एरर इज गिवन एज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, दिस इज मेजर्ड वैल्यू दिस इज ट्रू वैल्यू। ओके, तो ये एरर होता है। परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100%। ओके, तो इसका यूज़ कब करते हैं? जैसे स्केल है, स्केल से आपको मान लीजिए एक ये लाइन मेजर करनी है। ठीक है, ये लाइन आप मेजर कर रहे हो एट टेम्परेचर T0। ठीक, तो लाइन की लेंथ है कुछ L0 है मान लीजिए। अब इसी लाइन को आप मेजर करते हो किसी और टेम्परेचर पे, जो कि थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। राइट, टेम्परेचर, इसकी लेंथ स्केल की बढ़ चुकी है। तो पहले जो यहां पर मार्किंग इस तरीके की थी, वो मार्किंग अब कैसी हो गई होगी? तो वो मार्किंग थोड़ी बदल गई होगी इसमें। तो ऑफ कोर्स यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो लेंथ इसकी छोटी हो जाएगी। पहले जो मार्किंग थी अब वो दूसरी मार्किंग हो गई है, तो लेंथ यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये एरर निकालते समय आपको ध्यान रखना होगा, स्पेशली थर्मल एक्सपेंशन के केस में। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। बहुत कुछ नहीं है इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए और रिवाइज करने के लिए भी नहीं, आप लोग जानते भी होंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है। न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशंस पे न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। गुड बाय।